हाय स्टूडेंट। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपका एक उसके इसके पिछला चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें डिस्कस किया था एक एक चीज़ें। ठीक है, तो आपका आज नया चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हमने इकोनॉमिक कंसिडरेशन देखा। एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन के अंदर लोड एस्टिमेशन क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, टैरिफ क्या होता है, अन्य छोटे छोटे डिफिनेशन देखा। तो आज का एक नया चैप्टर है, इसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज का नया चैप्टर है कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें थ्योरी है पूरा। तो इस चैप्टर में आपके लिखने के लिए कुछ है नहीं, तो इसलिए आज की वीडियो को आपको ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये क्या है एनर्जी कंजर्वेशन। इसको हिंदी में ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। पहले जानते हैं ऊर्जा संरक्षण की हमें क्यों मतलब उसकी जानकारी होना में ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, कोई भी व्यक्ति है अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ये यदि कोई देश अगर वो विकसित कर रहा है, विकास की राह पे है, तो पूरी तरह से ऊर्जा पर ही निर्भर है। ठीक है, किसी देश की जितनी आपका यूटिलाइजेशन एनर्जी खपत, ठीक है, प्रति व्यक्ति जितनी अधिक होगी, वो देश उतना ही आपका विकसित होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर अगर उस देश कोई भी देश का प्रत्येक व्यक्ति जितनी से ज़्यादा एनर्जी आपका कंज्यूम करेगा, उसका उपयोग करेगा, उस देश की अर्थव्यवस्था ही उतना ही आपकी अधिक आगे होगी। तो इसीलिए आज के समय में आप देख सकते हैं, चाइना हो चाहे आपका रूस हो, अमेरिका हो, ठीक है, ये सब आपके जर्मनी हो, ये सब आपके विकसित देश के अंतर्गत इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे हर व्यक्ति जो भी एनर्जी कंजम्पशन है वो आपका अधिक है। ठीक है, तो इसलिए भारत में प्रतिवर्ष ऊर्जा संबंध दिवस के रूप में हम 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 दिसंबर सॉरी 14 दिसंबर को हम ठीक है, हम ऊर्जा आपका संवर्धन दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, देखिए इस दिन 14 दिसंबर के दिन भारत के प्रधानमंत्री ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार प्रदान कर जो भी विजेता होता है उसकी उत्साह वर्धन करने का कार्य करते हैं। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति ऊर्जा के संबंध में अगर उसने ज़्यादा बचाव किया है, ठीक है, तो इस उद्देश्य के तहत तो उसको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं, उसे अवार्ड देते हैं। किस दिन? 14 दिसंबर के दिन। ठीक है, इसी दिन हम ऊर्जा संवर्धन दिवस मनाते हैं। अब देखिए क्या है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति है भूलवश या अज्ञानवश लोग क्या करते हैं, जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं जैसे बल्ब हो, पंखे हों, टीवी हों, कूलर, एसी आदि, उनको हम अनावश्यक रूप से ही आवश्यकता न होते हुए भी उसे हम चलता हुआ छोड़ देते हैं, जिससे ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊर्जा की हानि होती है। तो इसे इस प्रकार की ऊर्जा को व्यर्थ छोड़ देना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति हो
पानी टोटी या पानी नल चलता हुआ नल नल को ऐसे ही छोड़ देता है, बंद नहीं करना समझता है। इसके अलावा पानी का दोहन करता है, अनावश्यक रूप से खर्च करता है, लीकेज पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी आपके डीजल, पेट्रोल, गैस आज से चलने वाले जो वाहन हैं वो ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखिए वो अनावश्यक रूप से चलते हुए छोड़ देते हैं, वो वहाँ पे ऊर्जा का दोहन होता रहता है, तो उसे भी वो व्यक्ति अनावश्यक रूप से उसका अधिक से अधिक दुष्प्रयोग करने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये क्या है कि आने वाले समयों में क्या है कि मतलब बढ़ती हुई ऊर्जा की डिमांड को देखते हुए ये ऊर्जा संकट है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऊर्जा को संरक्षण करें, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन करें। इसके अंतर्गत ये है कि जो भी आपके क्या नाम है, आपके पास जो भी विद्युत उपकरण है, चलने वाले उपकरण हो, अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको न चलाया जाए, उसका मतलब उसका दोहन न किया जाए, ठीक है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और, एक आंकड़ा है कि आज़ादी के पश्चात भारत ने अपने विद्युत उत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि की है, फिर भी ऊर्जा की उपलब्धता तथा मांग के मध्य अधिक अंतर हो गया है। इसके पीछे इसलिए क्या है कि जो भी इंडिया में जो ऊर्जा की मांग है तथा उत्पादन है उसमें अंतर है, तो इस दृष्टि को देखते हुए भी एनर्जी कंजर्वेशन को जानना या बचाना एक बहुत बड़ी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, महत्व है, बढ़ जाता है। तो अतः ऊर्जा संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार या प्रसार करने की हमें आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि हम ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन को हम करके ऊर्जा को हम बचत करने का कार्य कर सकते हैं। देखिए चीन, अमेरिका, जापान और रूस के बाद भारत बिजली उत्पादन क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। एक आंकड़ा है वर्ष 2013 से लेकर 2014 में इंडिया में आपका 1006 टेरावाट घंटा बिजली पैदा की है, ठीक है। देखिए 2013-2014 में आंकड़ा है, इंडिया ने 1006 टेरावाट प्रति घंटा की बिजली पैदा की है, जिसमें कोयला से हम आपका 59% तथा आपके हाइड्रो जल से हम आपका इसमें 17%। इसके अलावा अक्षय ऊर्जाएं, मतलब आपका जो भी नॉन एनर्जी कंजर्वेशन है, जैसे आपका कह सकते हैं सूर्य का, ठीक है। इसके अलावा जो भी पवन ऊर्जा, इसकी ETC, इसमें हमने क्या किया है कि आपका 12% है, तथा प्राकृतिक गैस से हमने आपका 9%, तथा अन्य जो संसाधन हैं अन्य में आपका 3% इसका योगदान है। ऊर्जा उत्पादन में 2013-14 में इंडिया में पर हावर में 1006 टेरावाट उत्पादन है, जिसमें कोयला 59% योगदान है, जल का 17% योगदान है, जो अक्षय ऊर्जाएं होती हैं उसमें सूर्य, पवन, ETC वाले
उसमें 12% हैं, प्राकृतिक गैस का 9% है तथा अन्य का 3% है। ठीक है। इसके बावजूद भी, इतना उत्पादन के बावजूद भी अभी भी आपके डिमांड के अनुसार हम उतनी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद इसमें और भी चीज़ें हैं, आपका देख सकते हैं आप। इसमें क्या है कि एक आप देखिए क्या है इसमें कि देखिए क्या अभी बताया मैं कि जैसे अन्य ऊर्जा हो। देखिए हर एक कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एक पानी से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, अन्य चीज़ों से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी तरह जो ऊर्जा उत्पादन हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कार्य करते हैं, तो एनर्जी जनरेशन के उपरांत हम क्या करते हैं, कंज्यूमरों को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मान लिया यहाँ पे हमने क्या किया है, पावर हाउस है, तो यहाँ से यहाँ के दूरी पे जाके आपका लोड सेंटर होता है, जहाँ पे आपके कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर होते हैं, ये आपका पावर हाउस होता है। पावर हाउस, ठीक है, तो पावर हाउस से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में विद्युत उत्पादन का 30.665% हम इसमें खर्च हो जाता है, जो व्यय हो जाता है। ठीक है, बिजली मतलब इसमें क्या होता है, बिजली आपकी व्यर्थ चली जाती है। जितना उत्पादन हम पावर हाउस में करते हैं, कंज्यूमर तक जाने में उसकी कुल बिजली उत्पादन का 23.65% आपका व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा तारों का बड़ा नेटवर्क का होना है तथा कटिया मारने की परंपरा, जो कटिया लगाते हैं, आपने गांव में देखा होगा, जो अनावश्यक रूप से जो बिजली चोरी कहते हैं, इसे करने में चला जाता है। तथा मीटर में गड़बड़ी इसकी प्रमुख वजह हैं, क्या है, आपके लॉसेस के। ठीक है, इसलिए तेज़ी से होती हुई, इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपकी इंडस्ट्री में जो विकास हो रहा है तथा जो व्यक्ति जो अपने जीवन शैली में जो सुधार कर रहा है तथा प्रत्येक गांव में हम बिजली की उपलब्धता को पहुंचा रहे हैं, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में हमारी बिजली की मांग या बिजली की डिमांड आपकी निरंतर बढ़ती जाएगी। इसलिए भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन का एक महत्व है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या है, तो था रहा बेसिक चीज़ कि एनर्जी कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों जानना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड आपके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का है, एक आपका ब्यौरा बताया जा रहा है, इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होती हैं, मैंने पहले भी कहा था कि इस चैप्टर को, इस वीडियो में आज आपको ध्यान से बस सुनने की ज़रूरत है। तो देखिए इसमें इंडस्ट्रियल एरिया में आपका 33% डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी प्रकार आपके डोमेस्टिक नीड के लिए, ज़रूरत के लिए आपका 28% आपकी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन है। एग्रीकल्चर में 21% है तथा कॉमर्शियल एरिया में आप देखिए आपका 0.9% डिमांड है तथा अन्य में
तथा अन्य में अन्य में अन्य में आपका 7% है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो आपके इंडस्ट्रियल एरिया में 35% है, डोमेस्टिक एरियाज़ में आपका 28% है, एग्रीकल्चर में 21% है, कमर्शियल में 9% है तथा अन्य में, ठीक है, आपका 7% है। ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का एक ओवरऑल व्यू है, यही चीज़ है। तथा और भी नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर देखा जाए कि देश में, अपने इंडिया में बिजली उत्पादन की एक दृष्टि में देखा जाए तो जो विद्युत आपके 2013 तथा 14 में आपने 2013 तथा 14 में आपने देखा इंडिया में जो उत्पादन क्षमता है वो आपका, देखिए 2013 2014 में तो जो बिजली कुल उत्पादन क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है, वो आपका 2,28,721 मेगावाट है, ठीक है। इसी तरह जिसमें केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें योगदान आपका 65,732 मेगावाट है तथा आपका राज्य सरकार में 90,000 आपकी 62 मेगावाट है, जबकि निजी क्षेत्रों में जो प्राइवेट एरिया में आपके इसमें आपका 72,926 है मेगावाट है। इस तरह से आपका जो गवर्नमेंट का योगदान 29% है, राज्य सरकार का आपका योगदान 39% है, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसका योगदान आपका 72% है। तो 2013 तथा 14 में ऊर्जा उत्पादन क्षमता आपकी देख सकते हैं 2,28,721 मेगावाट है, जिसमें केंद्र सरकार का आपका 29% योगदान है, उसके तथा राज्य सरकार का 39% है तथा प्राइवेट कंपनियों का आपका 32% है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर हम अपने देश की आर्थिक तथा सामाजिक विकास को हम उसमें अवरोध किए बिना हम ऊर्जा दक्षता को उपयोग करके हम ऊर्जा की कमी को निपटना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऊर्जा संरक्षण करें, एनर्जी कंजर्वेशन करें, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है, पहले आइए इसके बाद जो अभी तक हमने डिस्कस किया एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, अभी तक आपने ज़रूर थोड़ा बहुत एक आइडिया से आ गए होंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। पहले बता देता हूँ आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो देखिए क्या है, किसी भी ऊर्जा का लॉस कम करके ऊर्जा का दक्षता पूर्वक उपयोग करना ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। आप इसी डिफिनेशन को मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए, किसी भी ऊर्जा का ह्रास या लॉस कम करके ऊर्जा का दक्षता पूर्वक उपयोग करना
उपयोग करना ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या है, किसी भी ऊर्जा की लॉस को कम करके ठीक है, ऊर्जा को दक्षता पूर्वक उपयोग करना ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी मतलब आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को लॉस को हम कम करके ठीक है, उसकी हाई इफिशिएंसी पे उपयोग करना ही आपका ऊर्जा संरक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ ठीक है, तो देखिए इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में, तो इसमें देखिए क्या है, क्या क्या उसके मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के क्या क्या आपके सिद्धांत है, इसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहला इसमें देखिए क्या है, इसमें है विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दक्षता। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के उत्पादन की दक्षता अधिक बढ़ाकर ठीक है, तो ये क्या है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की उत्पादन की दक्षता अधिक बढ़ाकर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की उत्पादन की दक्षता को हम अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए जो भी एनर्जी जनरेटिंग स्टेशन पे जो भी आपके उपकरण है, उसे हम इफिशिएंट मतलब हाई इफिशिएंट उपकरणों को हम उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी दक्षता को हम अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका इसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अधिक दक्ष बनाकर वही इसमें भी वही बात है कि जो ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपकी केबल हैं तथा जो भी उनके एक जनरेटिंग स्टेशन तथा लोड सेंटर के बीच की जो गैप की दूरी है, उसको हम कम करके हम क्या करते हैं, उसकी इफिशिएंसी दक्षता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में जनरेशन पे आपका लॉसेस कम होता है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉसेस होती है वो होता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन के बिटवीन आपके लॉसेस सबसे ज़्यादा इसी में होते हैं। जो एनर्जी के जो लॉसेस होते हैं आपका सबसे ज़्यादा होता है। इससे पहले इसी वीडियो में आपने देखा तो बताया, एक टॉपिक आपको बताया कि जो पावर जनरेशन जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जनरेशन होता है कंज्यूमर तक जाते जाते उसके टोटल पावर का 30.65% आपका क्या हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है, वो लॉस के रूप में चला जाता है। इसीलिए हम ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन की अधिक दक्ष बनाकर हम इफिशिएंट बनाकर हम क्या सकते एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसके बाद है थर्ड, इसमें है देखिए थर्ड है आपका जो भी विद्युत उपभोग करने वाले जो भी आपके एप्लियंसेस हैं तथा जो भी मशीन है तथा जो भी आपके उपकरण हैं, ठीक है, उपकरणों ETC की दक्षता को उच्च बनाकर हम क्या कर सकते हैं, ये भी वही बताया
ये जो भी आपका जो भी आपके मशीन होते हैं तथा जो उपकरण होते हैं उनको हम हाई एफिशिएंट करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं इसके सिद्धांत के आधार पे। लास्ट में जो चौथा है आपका, इसमें हम ऊर्जा का दुरुपयोग कम करके, यही बताया आपको। आपने देखा था कि जैसे बताया मैं कि लोग क्या करते हैं कि अनावश्यक रूप से फैन तथा जो भी बिजली को चालू करके ही लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक ऊर्जा का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग करके हम मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का कार्य कर सकते हैं। लास्ट जो है आपका वो है लोगों को जागरूक करके। सबसे बड़ा रोल इसमें यही होगा मेरे दृष्टिकोण से कि लोगों को हम जागरूक करके हम कर सकते हैं, ठीक है। जागरूक करके, ठीक है, लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं कि आप अनावश्यक रूप से इलेक्ट्रिसिटी का दोहन ना करिए। जब ज़रूरत हो तभी उसी टाइम आप इलेक्ट्रिसिटी का कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें है कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के उपाय। वही है ऊर्जा, जो भी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के उपाय। इससे ये तात्पर्य ये है, उसकी दक्षता से तात्पर्य ये है, जिस ऊर्जा का हम उपयोग विद्युत बनाने में कर रहे हैं उसका अधिकतम भाग विद्युत ऊर्जा परिवर्तन में ही हो, ठीक है, ताकि उसका कार्य अन्य मतलब चीज़ों में व्यर्थ में न हो। ताकि इसके लिए क्या किया जा सकता है, उसमें जो भी उपयोग होने वाले उपकरण हैं, यंत्र हैं तथा मशीन हैं, अच्छे किस्म के होने चाहिए जिसमें ऊर्जा की हानि कम से कम हो। मतलब एफिशिएंट, मतलब आपके उपकरण हैं, ऐसे उपकरणों का उपयोग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार दक्षता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं कि हम ऊर्जा ह्रास को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपकी जो विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जो दक्षता होगी आपकी अधिक से अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस आज के लिए तो बस इतना ही। ये पूरा थ्योरी पोर्शन है, तो आगे के वीडियोस में कुछ अन्य चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। बस, थैंक यू।